हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग शब्द संरचना के पार्ट 2 करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर देखिए। पार्ट 1 में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार को देखा था, जबकि इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ने वाले हैं। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल इंटरेस्टिंग मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसे हम लोग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस प्रकार हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को उदाहरण स्वरूप परिभाषित किया था, उसी प्रकार इसमें भी उदाहरण के साथ सभी को हम लोग परिभाषित करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो प्रयोग होते होते किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो गए हैं, यानी कि दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, और जिनको अलग करने पे आ भी गया कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चश्मा, पुस्तक, घर इत्यादि। अब घर को अलग करते हैं, घ धन र, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इन प्रकार के शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है घर, राजकुमार और गजानन निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? तो निश्चित रूप से घर ही होगा, जिसके अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब बात करते हैं हम लोग यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द किससे कहते हैं? यौगिक में 2 शब्द से मिलकर बना है योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजकुमार की बात करते हैं तो राज धन कुमार, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, देव धन आलय देवालय, डाक धन घर डाकघर, राजधन भवन राजभवन। यानी कि जिसको अलग करने पे अर्थ निकलता है वो हमारा यौगिक कहलाता है, जिसको अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है वो हमारा रूढ़ कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग योग रूढ़ के। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी, यौगिक होते हुए कहने का मतलब है ये भी 2 शब्दों के मेल के बना है। पंक धन ज, नीर धन ज, 10 धन मुख, गज धन आनन। यानी कि ये भी यौगिक ही हैं, लेकिन ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उन्हें योग रूढ़ का विशेष अर्थ कहने का मतलब आपको एक ट्रिक बताते हैं। जितने भी आपके बहुब्रीहि समास होंगे ना, वे आपको योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे पंकज, पंक धन ज, यानी पंक मैंने कीचड़ से जन्मा, किसे कहते हैं? कमल को। नीरज, नीर धन ज, ये भी कमल का ही परिवाची है। 10 धन मुख, 10 का भी अर्थ है, मुख का भी अर्थ है, और दोनों के मेल से एक विशेष अर्थ निकला। रावण को हम लोग 10 मुख कहते हैं। गज धन आनंद, गज माने हाथी, आनंद माने मुख, यानी कि हाथी का किसका मुख है? गणेश जी को। तो वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे किसके अंतर्गत आते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्पत्ति के आधार पर तो समझ में आया ही होगा। आपको रचना के आधार पर भी शब्द के प्रकार हो गए होंगे। रचना के आधार पर कितने? 3। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ संक्षेप में एक बार फिर रिपीट करते हैं। रूढ़ किसे कहेंगे? जिसका कोई अर्थ अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। योग रूढ़ 2 शब्दों के मेल से बनता है, वो हमारा योग रूढ़ यौगिक कहलाएगा। और योग रूढ़ कब कहलाएगा? यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ को उत्पन्न करता है, वे हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।